डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि मॉलिक्यूल और एटम में क्या फ़र्क है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री समझने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल? सबसे पहले हम एटम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एटम की डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, the smallest particle of matter which may or may not exist independently. और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of pure substance which can exist independently. दोनों की डेफिनेशन से क्लियर है। एटम की डेफिनेशन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी एटम मैटर का वो छोटे से छोटा जर्रा है जो अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखा हुआ है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा जर्रा है जो अकेला रह सकता है। मिसाल के तौर पर एटम, हम कोई मिसाल ले लेते हैं। सोडियम, सोडियम का एटम है, ये अकेला नहीं रह सकता, हमेशा किसी न किसी के साथ कंबाइन होता है। मिसाल के तौर पर कंपाउंड में ये क्लोरीन के साथ हो सकता है, ये फ्लोरीन के साथ हो सकता है, ये ऑक्सीजन के साथ हो सकता है। तो ये अकेला नहीं रह सकता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी अकेला रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अब दूसरा एटम है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये वो एटम्स हैं जो अकेले रह सकते हैं। तो एटम की डेफिनेशन, एटम अकेले रह भी सकते हैं और अकेले नहीं भी रह सकते। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि वो छोटे से छोटा जर्रा प्योर सब्सटेंस का जो हमेशा अकेला रह सकता है। मिसाल के तौर पर ये प्योर सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, उसका छोटे से छोटा जर्रा है लेकिन ये अकेला रह सकता है। ये हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये प्योर सब्सटेंस के छोटे से छोटे जर्रे हैं जो अकेले रह सकते हैं। CH4 मीथेन, ये मीथेन का एक मॉलिक्यूल है जो अकेला रह सकता है। ये प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा जर्रा है जो अकेला रह सकता है। वाटर, ये भी एक मॉलिक्यूल है वाटर का जो अकेला रह सकता है। इसमें 3 एटम कंबाइन है। अब ये एट ए टाइम, ये जो हैं ये मॉलिक्यूल हैं,
ये भी मॉलिक्यूल हैं, और ये जो हैं सोडियम के, ये सारे एटम्स हैं। ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये भी एटम्स हैं। लेकिन ये वो एटम्स हैं जो अकेले नहीं रह सकते, और ये वो एटम्स हैं जो अकेले रह सकते हैं। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो अकेले रह सकते हैं। तो ये वो हैं जो एट ए टाइम मॉलिक्यूल भी हैं और एट ए टाइम एटम भी हैं। यानी इन मॉलिक्यूल्स को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो ये अब बात क्लियर हो गई कि एटम मॉलिक्यूल हो सकता है और एटम एटम भी हो सकता है। प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस का वो जरा जो अकेला रह सके वो मॉलिक्यूल है, जो अकेला ना रह सके वो मॉलिक्यूल नहीं है। मिसाल के तौर पर सोडियम अकेला नहीं रह सकता, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन ये अकेले नहीं रह सकते। तो ये जो है एटम है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है। तो आई होप कि आपको एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको और ज्यादा क्लियर करूंगा कि मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।